हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया होता क्या है? तो ये एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे वॉल्यूम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी इसके वॉल्यूम्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, डिटेल्स प्रेजेंट होती हैं कि किस तरीके से हमें एक ड्रग को बनाना है, क्या उसके स्टैंडर्ड हो सकते हैं, क्या उसकी क्वालिटी प्योरिटी, किस तरीके से हम उस ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हमें उस ड्रग को रखना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है। तो फार्माकोपिया की अगर बेसिक्स देखें तो फार्माकोपिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से और पोया से ड्राइव्ड है। ठीक है, तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पोया का मतलब होता है टू मेक। ठीक है, तो इसका ओवरऑल मीनिंग जो होगा वो कि किस तरीके से हमें ड्रग को बनाना है, वो एक फार्माकोपिया होता है। ठीक है, अगर इसकी एक डेफिनेशन के बारे में देखें ढंग से तो फार्माकोपिया इज़ अ लीगल ऑफिशियल बुक। एक ऐसी बुक होती है जो गवर्नमेंट हमारी पब्लिश करती है ना, पब्लिश कराती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्वालिटी रिलेटेड, आइडेंटिटी रिलेटेड, स्ट्रेंथ रिलेटेड। ठीक है, कि क्या ड्रग की क्वालिटी होनी चाहिए, क्या आइडेंटिटी होनी, किस तरीके से उसकी आइडेंटिटी हम चेक कर सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस ड्रग की, क्या प्योरिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी फार्माकोपिया के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फार्माकोपिया इज़ अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, अब हर किसी बुक का कोई ना कोई पर्पस है ना। तो फार्माकोपिया का भी पर्पस देख लेते हैं। तो फार्माकोपिया का जो मेन पर्पस है उसको इंश्योर कराना कि जो बैचेस हैं हमारे उनके बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सके, और जो हम ड्रग ले रहे हैं, कोई भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं, वो सेफ़ हो, पेशेंट के लिए कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी फार्माकोपिया इंश्योर करती है। इसके बाद में ये एक ऐसा रेफरेंस गाइड की तरह हमारी एक्ट करती है, जिससे क्या होता है कि कोई भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए पहले से ही प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बना के देती है कि हमारी जो ड्रग है उनके बीच में रेंजेस होनी चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करनी चाहिए। अगर हमारी ड्रग उन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है तो हमारी ड्रग फेल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी फार्माकोपिया के अंदर पहले से ही मेंशन होती है, ये इसका पर्पस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। तो हर किसी कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती है, हर कंट्री अपनी अपनी अलग फार्माकोपिया बनाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंट्री के पास खुद की फार्माकोपिया है। कोई ना कोई कंट्री अपनी फार्माकोपिया बनाने के बावजूद भी दूसरी कंट्री की फार्माकोपिया को फॉलो करती है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्री भी हैं जो टोटली दूसरी कंट्री पे डिपेंड है, उनकी फार्माकोपिया पे डिपेंड है, उन्हें फॉलो करती है अपनी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो कितने तरीके की फार्माकोपिया होती हैं? तो कंट्री अपनी बनाती है फार्माकोपिया। तो जो मेन हमारी जो फार्माकोपिया हैं जो यूजली यूज़ की जाती हैं और थोड़ी फेमस फार्माकोपिया हैं, तो सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया, दैन ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। ये सभी देशों की अपनी अपनी फार्माकोपिया है। यूरोपियन फार्माकोपिया, फ्रेंच फार्माकोपिया, जापानीज़ फार्माकोपिया। तो हर देश की अपनी अपनी फार्माकोपिया है। तो हमें इंडियन फार्माकोपिया के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो फार्माकोपिया को दोबारा से इन्होंने बता रखा है कि फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है जो पब्लिश करती है नेशनल गवर्नमेंट, कंटेनिंग द अप्रूव्ड ड्रग लिस्ट। इसके अंदर सभी जो कंट्री के अंदर अप्रूव्ड ड्रग्स हैं वो मैंशन होती हैं, उनकी लिस्ट मेंशन होती है, साथ में उनका डिस्क्रिप्शन होता है कि जो ड्रग है उसका क्या यूज़ है, क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, क्या टेस्ट हो सकते हैं उस ड्रग के, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी एंड पोटेंसी, ये सारी चीज़ हमारी एक फार्माकोपिया बुक के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके आगे देखते हैं कि फार्माकोपिया के जो मेन कंपोजिशन होती है, मेन कंटेंट होता है, क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो फार्माकोपिया के अंदर मेन हमें जो देखने को मिलता है वो है मोनोग्राफ। ठीक है, ये वाइवा के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो ये पूरा ही क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क के अंदर, 7 मार्क के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर वाइवा के अंदर भी हमारे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है मोनोग्राफ के बारे में। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ ड्रग के स्टैंडर्ड्स को भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोनोग्राफ के बारे में अगर हम ढंग से पढ़ें तो मोनोग्राफ हमें डिटेल देता है किसी भी स्पेसिफिक ड्रग के बारे में, किसी भी फॉर्मुलेशन के बारे में, कि
हमारी जो ड्रग का नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, प्योरिटी टेस्ट के बारे में बताता है मोनोग्राफ, क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, कितनी इम्प्योरिटीज़ टॉलरेटेबल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी एक मोनोग्राफ के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या ऐसे मेथड्स हो सकते हैं, डोसेज फॉर्म स्पेसिफिकेशन हो सकती है, स्टोरेज कंडीशन क्या हो सकती है ड्रग की, साथ में पैकेजिंग एंड लेबल रिक्वायरमेंट के बारे में, ये सारी जो चीज़ों का एक प्रॉपर मेंशन होना किसी भी चीज़ का आर्टिकल के फॉर्म में, तो ये हमारा एक मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ हर ड्रग का अलग अलग होता है। जैसे पैरासीटामोल है, उसका एक मोनोग्राफ होगा, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे उसका नेम क्या है, क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो सकते हैं पैरासीटामोल के, ये पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक मोनोग्राफ के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके स्टैंडर्ड्स मेंशन होते हैं पैरासीटामोल के। ऐसी हर ड्रग का अलग अलग होता है, चाहे वो कोई सी भी ड्रग हो, ठीक है। आगे हमारा क्या कंटेंट होता है फार्माकोपिया के अंदर, कुछ जर्नल चैप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फार्माकोपिया के अंदर। क्या जर्नल गाइडलाइंस दे रखी होती हैं ड्रग से रिलेटेड, टेस्टिंग के प्रोसीजर्स मेंशन्ड होते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स प्रेजेंट होती हैं, स्टेरिलिटी एंड पायरोजन टेस्टिंग उसके अंदर अवेलेबल होती हैं जर्नल चैप्टर्स के अंदर। इसके अलावा अपेंडिक्स एंड एनेक्सर्स मेंशन होते हैं फार्माकोपिया के अंदर, एडिशनल रेफरेंस टेबल्स होती हैं, और फार्माकोपिया के अंदर क्या एब्रीविएशन, क्या सिंबल्स यूज़ किए गए हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें, अब इंडियन फार्माकोपिया के बारे में देखते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया होती क्या है, तो इंडियन फार्माकोपिया सेम बुक होती है जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन पब्लिश करती है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये जो बुक होती है इसके अंदर सारे स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ड्रग के, जो कि बताते हैं क्या उसकी आइडेंटिटी होगी ड्रग की, क्या प्योरिटी होगी, क्या स्ट्रेंथ होगी ड्रग की, साथ में क्या हम किस तरीके से हम उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, किस तरीके से स्टॉक करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये पूरा हमारा फार्माकोपिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी फार्माकोपिया थी वो कब ऑफिशियली फर्स्ट एडिशन उसका कब आया। तो जब हमारी फार्माकोपिया बनी तो 1955 हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में फार्माकोपिया आई थी, ठीक है। तो अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हमारे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये गाज़ियाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हमारा फार्माकोपिया होता है ये जो है वो हमारी इंग्लिश के अंदर मेंशन है, लेकिन इसका जो मोनोग्राफ होता है उसके जो टाइटल हैं वो लैटिन के अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि यह हमारी इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री रही है, किस तरीके से इंडियन फार्माकोपिया डेवलप हुई हमारे इंडिया के अंदर। तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, तो उस टाइम पे हमारी जो देश के अंदर थी ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ की जाती थी, ठीक है। इसके बाद में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश किया, ठीक है। ये हमारी सप्लीमेंट ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर सप्लीमेंट की तरह पब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके बाद में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बनाई गई ड्रग की, बोथ इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया। मतलब कुछ जो ड्रग्स थी वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर थी और कुछ नहीं भी थी, तो उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई गई और पब्लिश की गई, ठीक है। along with the standard and secure their usefulness test or for identity and purity। उन सभी ड्रग के किस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या टेस्ट हो सकते हैं, क्या प्योरिटी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन थी। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक परमानेंट फार्माकोपिया की कमेटी बनाई 1948 के अंदर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था फार्माकोपिया को प्रिपेयर करना, ठीक है। ये जो फर्स्ट कमेटी थी हमारी 1955 के अंदर इन्होंने फार्माकोपिया को पब्लिश किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BN घोष, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी जो एडिशन क्या थी फार्माकोपिया के अंदर, तो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख लेते हैं कि जो हमें आगे पढ़ने पड़ेंगे। तो सप्लीमेंट क्या होता है, एडेंडम क्या होता है, ये दोनों ही वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो सप्लीमेंट एक ऑफिशियल अपडेट होता है, ठीक है।
एडिशनल पब्लिकेशन होता है रिलीज बिटवीन मेन एडिशन ऑफ फार्माकोपिया। जब दो एडिशन मतलब कोई भी एडिशन आया हमारा फार्माकोपिया के, उसके बाद में एक अपडेट आता है। जैसे कोई भी अगर हमारे फार्माकोपिया के अंदर चेंजेस हुए हैं, रिवाइज हुआ है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुई है, तो ये हमारी सप्लीमेंट की फॉर्म में आता है। ये बिटवीन हमारे दो एडिशन के बीच में आता है। इसके अंदर क्या होता है, नए मोनोग्राफ ऐड किए जाते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड किए जाते हैं। मतलब कोई स्टैंडर्ड है किसी ड्रग का, उसे चेंज किया जाता है, ठीक है। अगर कुछ नए मोनोग्राफ है, कोई नई ड्रग है, उसको ऐड किया है तो वो सप्लीमेंट की फॉर्म में आता है। कुछ करेक्शन किए जाते हैं, अगर कुछ चीज़ पहले से मैंशनड हैं वो गलत हो रखी हैं तो उसे चेंज किया जाता है। तो ये सारी हमारी करेक्शन के अंदर, और एक सप्लीमेंट के लिए अलग से एक बुक बनाई जाती है जो दो एडिशन के बीच में रिलीज़ की जाती है, पब्लिश की जाती है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं एडेंडम। एडेंडम एक शॉर्ट और ऑफिशियल हमारा अपेंडिक्स और अपडेट होता है फार्माकोपिया का, जिसके अंदर मेनली जो माइनर चेंजेस होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, सच एज रिवीजन ऑफ द एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ। कोई भी हमारा मोनोग्राफ है, उसके अंदर कोई एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ है, उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं तो वो मेंशन किए जाते हैं एडेंडम के अंदर। किस तरीके मतलब करेक्शन उसके अंदर आते हैं, और अपडेट जो है अर्जेंट, उन्हें एडेंडम के अंदर लाया जाता है, ठीक है। तो अब एडिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम फार्माकोपिया के एडिशन देखें, इंडियन फार्माकोपिया के, तो अब तक इसके 9 एडिशन आ चुके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर 8 एडिशन है, तो हमें इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन हमें सबको पता है 1955 के अंदर आया था। इसकी सप्लीमेंट 1960 के अंदर रिलीज़ किया गया। तो फर्स्ट एडिशन के 2 वॉल्यूम थे और 1986 मोनोग्राफ थे, ठीक है। मतलब 1986 ड्रग्स थे जिनके बारे में प्रॉपर मेंशन था, यूज़ किस तरीके से करना है, आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करना है ना, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट थी। ऐसे ही सारे एडिशन आए, सप्लीमेंट आए, एडेंडम आए, ठीक है। इन सबको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो 9th एडिशन ये सब चीज़ मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। आगे हमें जो मेन क्वेश्चन बनता है कि ये याद किस तरीके से करना है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी ट्रिक दे सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ आईपी के लिए तुम ये नंबर याद कर सकते हो 56567048, ठीक है। ये याद करने के बाद में तुम यहाँ पे 56 एज इट इज़ लिख देना, और उसके बाद में इनके अंदर 3 ऐड करना है, ठीक है। 5 + 3 8 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, 7 + 3 0 हो जाएगा, और मतलब 10 हो जाएगा, और बाद में हमें 1 1 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट एडिशन हमारा कब आया था, इसके बारे में देखें तो 5 + 5 मतलब 19 से हमें स्टार्ट करना है। 9 फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट एडिशन हमारा 955 के अंदर आया। फिर सेकंड एडिशन हमारा 1966 के अंदर आया। ऐसे ही हमें थर्ड एडिशन हमारा 1985 के अंदर आया, ठीक है। ऐसे करके हमें सारे एडिशन के बारे में लिखना है, ठीक है। थर्ड एडिशन हमारा 1985 में आया, फोर्थ एडिशन हमारा 1996 में आया, फिफ्थ एडिशन हमारा 2007 में आया, ठीक है। ऐसे करके हमें सारे मेंशन कर देना और हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बीपी क्या होता है, यूएसपी क्या होता है, एंड जो एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा ये चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।